आप सभी योग पथिकों को, योग जिज्ञासुओं को, योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है अलग अलग लेवल्स की, उनमें जो लेवल 2 है यानी योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, जो लेवल 2 है, जो 2 स्तर पर है, उसका सिलेबस क्या है। इससे पहले हम लेवल 1, लेवल 3, लेवल 4, है ना, योग मास्टर, योग टीचर एवेलेटर आदि का सिलेबस जान चुके हैं। तो बहुत से विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि सर थोड़ा सा सिलेबस को आप एक्सप्लेन कीजिए, इंग्लिश में सिलेबस है, हमें कम समझ में आता है, तो आप थोड़ा सा हमें हिंदी में एक्सप्लेनेशन कीजिए और कहाँ ये मैटर मिलेगा उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो देखिए, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है, जिसे YCB भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है, और इसमें सर्टिफाइड किया जाता है, यानी योग जो शिक्षक है उनको सर्टिफाइड किया जाता है। उनके कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं, जिसे हिंदी में योग प्रमाणीकरण मंडल कहते हैं। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, एजुकेशन लेवल अलग होते हैं, थेरेपी के लेवल अलग होते हैं। अगर एजुकेशन लेवल की मैं बात करूँ तो योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योग टीचर एंड एवेलेटर, योग मास्टर। थेरेपी की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट योग थेरेपिस्ट, योग कंसल्टेंट, इस तरह के ये अलग अलग कैटेगरी में टेस्ट होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह का एग्जाम होता है। तो देखिए, सिलेबस फॉर योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर YWI है ना, ये लिखा हुआ स्पष्ट। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। फॉर ओपन कैंडिडेट देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, चाहे वो पहली पढ़ा हुआ ही क्यों ना हो। दूसरा, फॉर एडमिशन इन द कोर्स इज सजेस्टेड डिजायर्ड दैट द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड में। जो पढ़ना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, वो देखिए उसमें 12th अगर हो तो अच्छी बात है। एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट, हाउएवर द योगा इंस्टीट्यूशन कैन डिफाइन देयर ओन एलिजिबिलिटी। यानी जो योग इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी खुद की भी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट भी इसका टेस्ट दे सकते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम होता है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको अनुभव है, आपने सिलेबस को पढ़ा है ना। और अगर आप पढ़कर देना चाहते हैं तो इससे YCB के सेंटर हैं पूरे देश में, एजुकेशन सेंटर, थेरेपी सेंटर्स, उनमें आप पढ़ाई करके भी कुछ इसमें आगे दिया है ना, कितनी पढ़ाई होती है, कितने घंटे की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई करके भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ब्रीफ रोल क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा। सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल, यानी जो इसको योग प्रोफेशनल्स बोलते हैं ना, वो प्रोफेशन में आ गया, उसको सरकार ने रजिस्टर्ड कर दिया, उसको है ना लाइसेंस दे दिया। जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है ना, आप पूरे इंडिया में का परमिट मिल गया, आपको कहीं भी चला सकते हैं। तो ऐसे ये परमिट है, आप कहीं भी वर्ल्ड में योग सिखा सकते हैं। भारत सरकार ने आपको सर्टिफाइड कर दिया, आपको प्रमाणित कर दिया है, तो आप भारत सरकार के प्रमाणित शिक्षक बन जाते हैं। तो योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर टू टीच योग फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ वेलनेस, यानी प्रिवेंट कर सकता है, बचाव कर सकता है बीमारियों से, और प्रमोट कर सकता है वेलनेस को इन स्कूल्स में, योग स्टूडियोज में, वर्क प्लेसेस में। योग वेलनेस सेंटर जो है वहाँ पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इन सब में वो योग सिखा सकता है, वो एलिजिबल है। तो देखिए, इसमें एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80-100 साल का व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन बाउंडेशन नहीं है। पर्सनल एट्रीब्यूट्स, मतलब उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, है ना, ये सब इसमें बता रखा है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो। तो अगर ऐसा व्यक्ति कर लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, है ना, मैच्योरिटी लेवल अच्छा हो, पेशेंस हो, कंपेशन हो, एक्टिव लिसनिंग हो, टाइम मैनेजमेंट, एम्पैथी, है ना, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये अगर कंट्रीब्यूशन करता है, एट्रीब्यूट करता है व्यक्तिगत तौर पे, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा शिक्षक बन के योग का उभरता है। क्रेडिट पॉइंट फॉर सर्टिफिकेशन 24 क्रेडिट पॉइंट्स है इसके लिए ना, 24 क्रेडिट का ये कोर्स है। ड्यूरेशन क्या है, नॉट लेस देन 400 आवर्स, 400 घंटे का ये कोर्स है, और नॉट लेस देन 6 मंथ्स। या तो आप 400 घंटे इसकी पढ़ाई करें, ठीक है, और नॉट लेस देन 6 मंथ, या फिर 6 महीने आप इसकी पढ़ाई करें एज पार्ट टाइम की बात है ना, और नॉट लेस देन 3 मंथ्स एज फुल टाइम कोर्स। तो देखिए, अगर हम पार्ट टाइम की बात करते हैं तो 400 घंटे यहाँ पर कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, लगभग आपको कितने दिन, अगर आपको ये कोर्स 1.5 से 2 महीने में ख़त्म करना है, तो डेली आपको लगभग कितने दिन की पढ़ाई करनी पड़ेगी।
3 महीने मिनिमम आपको चाहिए। 3 महीने का मतलब कितने दिन हो गए? 90 डेज। और 90 डेज का मतलब क्या होगा? लगभग 5 घंटे आप डेली पढ़ाई करेंगे तब, ठीक है। और 6 मंथ पढ़ेंगे तो आप डेली 2.5 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टोटल ये 200 मार्क्स का होता है। थ्योरी 60 मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल 140 मार्क्स की है। इसमें प्रैक्टिकल वेटेज ज़्यादा दिया गया है, यानी आपकी थ्योरी से भी डबल प्रैक्टिकल यहाँ पर दी गई है, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स है, थ्योरी 60 मार्क्स, प्रैक्टिकल 140 मार्क्स, यानी थ्योरी से डबल प्रैक्टिकल दी गई है। और अच्छी बात यह है कि दोनों में पास होना जरूरी है, दोनों में 70% लेना जरूरी है। यानी थ्योरी में पास होने के लिए 70% होना जरूरी है, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 70% होना जरूरी है, ठीक है। दोनों में एग्रीगेट मिलाकर भी अगर आप 70% ले लेते हैं तो भी आप पास माने जाते हैं। थ्योरी का सिलेबस क्या है? थ्योरी में देखिए 3 यूनिट है। यूनिट 1 जो है वो 20 मार्क्स की है, यूनिट 2 है वो भी 20 मार्क्स की है, यूनिट 3 है वो भी 20 मार्क्स की है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू योग एंड योगिक प्रैक्टिस आता है। यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट आता है। यानी यूनिट जो 2 है इसमें योगा के जो मूल टेक्स्ट हैं उनकी चर्चा होती है। और यूनिट 3 में योग फॉर वेलनेस, है ना। ऐसे ही प्रैक्टिकल की बात करें तो डेमोस्ट्रेशन स्किल है 80 मार्क्स का, टीचिंग स्किल्स है 40 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है 10 मार्क्स का, फील्ड एक्सपीरियंस है 10 मार्क्स का, यानी 140 मार्क्स। अगर आपका अच्छा फील्ड का एक्सपीरियंस है और आपके पास उसका प्रूफ है तो डेफिनेटली आपको 10 नंबर का फायदा इसमें मिलने वाला है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट होती है, डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा नहीं है लेकिन फील्ड का एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उनको यहाँ पर वेटेज मिलेगी प्रैक्टिकल के अंदर। अब देखिए थ्योरी सिलेबस में क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारी यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू योग, यानी योग का परिचय और योगिक जो प्रैक्टिसेस हैं, योगिक जो अभ्यास है उनके बारे में है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो योग इटियोमोलॉजी, यानी योग की जो उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में है। उत्पत्ति का जो विज्ञान है उसके बारे में है। डेफिनेशन यानी योग की परिभाषा, खासकर किसके अनुसार योग की परिभाषा? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, है ना। पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा गया है? योग योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है। भगवत गीता में क्या कहा गया है? भगवत गीता में 3 डेफिनेशन है ना। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्ता धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते, योगे कर्मेसु कौशलम, दूसरे अध्याय का 50वां। ऐसे छठे अध्याय का 23वां श्लोक भी गीता का योग की डेफिनेशन को ही सिद्ध करता है। ऐसे तीसरा क्या दिया है? कठोपनिषद के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार। देखिए पूरा जो सिलेबस है, हमारी योगसार जो पुस्तक है बिल्कुल कवर करती है थ्योरी का सिलेबस, कंप्लीटली कवर करती है। साथ में हमारी अगर आप प्रैक्टिकल चाहते हैं तो हमारी योग ए वे ऑफ लाइफ जो पुस्तक है वो पूरा कवर करती है। यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन योग ए ऑफ लाइफ और योगसार दोनों मिलकर करती है। अगर आप और गहराई में पढ़ना चाहते हो और डीप पढ़ना चाहते हो और अच्छे से योग को समझना चाहते हैं तो हमारी हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, योग दर्शन, ये पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना, ज्ञान स्टॉक आदि जो ऑनलाइन मोड है उन पर अवेलेबल है, या आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए दूसरी आगे है एम, इसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और मिसकंसेप्शंस यानी भ्रांतियाँ क्या हैं योग के बारे में। योग इट्स ओरिजिन, योग की उत्पत्ति, हिस्ट्री, इसका इतिहास क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सांख्य एंड योग दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन का सामान्य परिचय हमें देना है, क्योंकि 6 मुख्य दर्शन है। 6 मुख्य दर्शनों में सांख्य और योग दर्शन दोनों बहन भाई की तरह से हैं। सांख्य दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि जी हैं। अगला है लाइफ स्केचेस एंड टीचिंग्स ऑफ योग मास्टर्स, यानी योग के जो गुरु हुए हैं, योग के जो मास्टर हैं, योग के जो आचार्य हैं, उनका जीवन जो परिचय है उसकी हमें चर्चा करनी है। तो देखिए महर्षि रमन, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनकी टीचिंग्स के बारे में, है ना, इनकी क्या शैली रही है, कौन सी परंपरा से ये रहे हैं, इनके गुरु कौन थे, है ना। तो ये अगर आप तमाम जानकारियाँ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी योगियों का जीवन परिचय पुस्तक है, बायोग्राफी ऑफ योगीज के नाम से। इंग्लिश में बायोग्राफी ऑफ योगीज है, हिंदी में योगियों का जीवन परिचय है। उस पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक में 33 योगियों के जीवन परिचय के बारे में विस्तार से दिया गया है। हर योगी की उसमें फोटो दी गई है। हर योगी का जो इंस्टीट्यूट है उसकी जानकारी दी गई है कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। और उस बुक में
हर जीवन परिचय के बाद में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। और लास्ट में लगभग 550 के आसपास 525 क्वेश्चंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ योग एंड योग एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्दी लिविंग। आपको योग के सिद्धांतों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और हेल्दी लिविंग के लिए यानी स्वस्थ जीवन के लिए योग की कौन सी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ज्ञान योग यानी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आपको पता होना चाहिए। योग सार में हमने बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया है। कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार एंड देयर सिग्निफिकेंस इन योग साधना, इसका पूरा वर्णन हमारी योग ए वे ऑफ लाइफ जो पुस्तक है उसके अंतर्गत मिलता है, विद डायग्राम मिलता है, बहुत ही अच्छे से मिलता है। और कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ षटक्रम, षटक्रम का वर्णन भी हमारा योग ऑफ लाइफ में विद डायग्राम दिया गया है। और कौन न करे ये भी बताया गया है, हु शुड नॉट, उसके बेनिफिट आदि विद रेफरेंस इसमें बताया गया है। मीनिंग, टाइप्स, प्रिंसिपल एंड दियर सिग्निफिकेंस इन योग साधना, यानी षटक्रम का क्या अर्थ है, कितने प्रकार का होता है ना, क्या इसके सिद्धांत है, ये सब बातें हैं। ऐसे योगासन के बारे में दे रखा है, योगासन का क्या अर्थ होता है, कितने प्रकार के होते हैं और योग साधना में इनका क्या महत्व है। ऐसे ही प्राणायाम का है सेम, ऐसे ही बंद और मुद्रा का है ना, और ऐसे ही ध्यान के बारे में दिया गया है। और इंट्रोडक्शन टू योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक विद स्पेशल रेफरेंस टू योग निद्रा, यानी रिलैक्सेशन जो टेक्निक है उनमें खासकर योग निद्रा जो है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो योग निद्रा बिहार ऑफ स्कूल की ज़्यादा फेमस है, नेट में भी लगभग उसी के बारे में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन टू योग टेक्स्ट यूनिट जो सेकंड है उसमें योग टेक्स्ट जो है, मूल जो योग के ग्रंथ हैं उनका परिचय पूछा गया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रस्थान त्रयी है ना, प्रस्थान त्रयी का आपको पता होना चाहिए। उसमें भगवत गीता होती है ना, उपनिषद है और वेदांत है। ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ का मेन लक्ष्य क्या है। कठोपनिषद में योग, प्रश्नोपनिषद में, तैत्तरीयोपनिषद में विद स्पेशल एम्फेसिस और पंचकोश विवेक एंड आनंद मीमांसा, यानी कठोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में और तैत्तरीयोपनिषद में पंचकोश की अवधारणा दी गई है, वो भी आपको बताना है। विवेक के बारे में बताना है और आनंद मीमांसा के बारे में आपको बताना है। कंसेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा के बारे में आपको बताना है, उसकी अवधारणा आपको बतानी है। तो देखिए ये भगवत गीता में मिलता है ना, सेकंड जो चैप्टर है भगवत गीता का, जिसे सांख्य योग भी कहा है। देखिए भगवत गीता के 18 चैप्टर हैं, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से अध्याय का क्या नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्थित प्रज्ञ का वर्णन है वो सांख्य योग जो दूसरा चैप्टर उसमें मिलता है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण उसमें बताए गए हैं। उसमें भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, इन भगवत गीता उसमें विस्तार से मिलता है। हालांकि हमने योगसार पुस्तक में सारा जिक्र किया है, फिर भी अगर आप चाहते हैं मुझे स्पेशल भगवत गीता की पुस्तक पढ़नी है तो हमारी एक पुस्तक है गीता योग अमृत नाम से, उसमें आप ये पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। उसमें गीता के 700% भी लास्ट में दिए गए हैं। उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के बारे में ये सारी बातें उसमें दी गई है। इसी प्रकार गीता में आहार विहार आचार विचार की बात की गई है, तो ये भी उस पुस्तक में भी दिया गया है और हमारी जो योगसार पुस्तक उसमें भी सारा वर्णन मिलता है। स्टडी ऑफ पतंजलि योग सूत्र, इसमें सिलेक्टेड सूत्र दिए गए हैं। चैप्टर 1 जो चैप्टर उसके 12 तक श्लोक हैं, सेकंड चैप्टर उसमें 46 से 51 श्लोक हैं, और चैप्टर जो 3 है 1 से 4 सूत्र हैं। श्लोक नहीं है बल्कि इसमें सूत्र कहते हैं इनको, तो सिलेक्टेड सूत्र हैं, उन्हीं की चर्चा इसमें की गई है। आगे अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट ऑफ चित्त, मानी चित्त क्या है, चित्त भूमिया क्या होती है, चित्तवृत्ति क्या है, चित्त विक्षेप क्या है, चित्त प्रसादन क्या है ना, इनका क्या रिलेशन है वेलनेस के लिए, तो ये भी आपको देखना है। योग सूत्र में सारा वर्णन मिलता है। बहिरंग योग महर्षि पतंजलि का यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको बहिरंग योग कहा है। ये अष्टांग योग ही है, और अंतरंग योग है धारणा ध्यान समाधि, है ना। ये पूरा अष्टांग योग बन जाता है 2.8 और 2.9 मिलाकर। अंतरंग और बहिरंग योग दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, अष्टांग योग बन जाता है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, यानी मानसिक स्वास्थ्य ना, वेलबींग स्वास्थ्य में पतंजलि योग सूत्र की क्या भूमिका है। और हठ योग इट्स परंपरा, यानी हठ योग का क्या अर्थ होता है, कौन सी इसकी परंपरा है ना, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है ना। भगवान शिव माता पार्वती को सबसे पहले हठ योग का ज्ञान देते हैं, और हठ योग के जो टेक्स्ट हैं, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता सबसे फेमस है
है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रिलेशन यानी क्या संबंध है बिटवीन, किस किस के बीच में, हठ योग और राजयोग। तो हठ प्रदीपिका में बहुत स्पष्ट ढंग से किया है, कहा गया है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का अभ्यास किया जाता है, यानी मूल जो लक्ष्य है वो राजयोग की प्राप्ति है। कंसेप्ट ऑफ साधक एंड बाधक तत्व, साधक और बाधक जो तत्व होते हैं, यानी सक्सेस और फेलियर जो एलिमेंट होते हैं योग साधना में, जो सहयोगी और बाधक जो तत्व होते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं, तो उनका वर्णन मिलता है ना। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पनीमाग्रह, ये सब बाधक तत्व हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानास, जनसंग, परित्याग, ये सब क्या है, साधक तत्व हैं। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय द हठ योग प्रैक्टिशनर। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ योगमठ, योगमठ की अवधारणा, मिताहार, है ना। योगमठ कैसा होना चाहिए, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कुटिया बनाकर रहे, उसके पास जल हो, है ना, ये सब बातें उसमें दी गई हैं हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में। मिताहार यानी बैलेंस डाइट, उसके बारे में चर्चा की है। पथ्य, पथ्य यानी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपके अनुकूल डाइट है, क्या आपके प्रतिकूल डाइट है, वो सब जानकारी हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में बहुत अच्छे से दी गई है। कंसेप्ट ऑफ नाड़ीज, नाड़ियों का कंसेप्ट कि नाड़ी क्या है, कितने प्रकार की होती है, कौन से ग्रंथ में कितनी नाड़ियां हैं। जैसे हठ योग ग्रंथों में बात करें तो 72,000 नाड़ियों की चर्चा है। प्राण और प्राणायाम की चर्चा यहाँ पर की गई है। 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए ना हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में। योग दर्शन में 4 प्रकार के बताए गए हैं। नॉलेज ऑफ हठ योग प्रैक्टिसेस फॉर वेलनेस, वेलनेस के लिए हठ योग की जो प्रैक्टिसेस हैं, खासकर षटक्रम आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये हठ योग की मुख्य प्रैक्टिसेस हैं, मुख्य अभ्यास हैं। इनकी भी चर्चा यहाँ पर आपको करनी है। योग फॉर वेलनेस जो तीसरी यूनिट है, उसमें वेलनेस के लिए योग की चर्चा है। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया जनरल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का आपको परिचय पता होना चाहिए। 9 मेजर सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के जो 9 मेजर सिस्टम है, यानी स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, है ना, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सब सिस्टम्स की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए ना। आगे बेसिक फंक्शंस ऑफ 9 मेजर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड होमेस्टेटिस, होमेस्टेटिक माने संतुलन, है ना, बैलेंस। मानव जो शरीर है उसके जो मुख्य सिस्टम है उनकी चर्चा आपको करनी है, उनकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, अवधारणा स्वास्थ्य की और वेलनेस के बारे में। त्रिदोष, सप्त धातु, अग्नि, वायु, मल, यानी ये थोड़ा आयुर्वेद का पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि त्रिदोष क्या होते हैं। हमने योगसार पुस्तक में अच्छे से दिया गया है। सप्त धातु क्या होती है, उनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। अग्नि क्या है, वायु क्या है, मल क्या है। शरीर में 13 प्रकार के मल होते हैं ना, सॉरी, वेग होते हैं, मल नहीं होते हैं। कंसेप्ट ऑफ दिनचर्या, ऋतुचर्या, है ना, ये भी आयुर्वेद का पार्ट है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, स्वास्थ्य वर्त का पार्ट है। इंपोर्टेंस ऑफ आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य क्या है, सब पिलर्स हैं, उपस्तंभ है किसके, आयुर्वेद के। ऐसे ही योगिक कंसेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, मानसिक हाइजीन के लिए आपको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सूत्र है ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, पुण्य पुण्य विश्वाक्षेपणम, ये आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, जो साइकोलॉजिकल जो पर्यावरण है स्वास्थ्य के लिए, उसका महत्व आपको पता होना चाहिए। और योगिक कंसेप्ट ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आहार, यानी आपको आहार के यौगिक जो कॉन्सेप्ट हैं वो पता होना चाहिए, उसके नियम आपको पता होना चाहिए। खासकर मिताहार क्या है, युक्ताहार क्या है ना। मिताहार का वर्णन किसमें मिलता है, घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका में। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त सत्वन बोधस्य योग भवति दुःखः, 6ठे अध्याय का 17वां ये श्लोक है। 16वां और 17वां श्लोक आहार के बारे में चर्चा करता है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। सूर्य नमस्कार के, षटक्रम के आसन, प्राणायाम, इन सब के हेल्थ बेनिफिट्स आपको पता होना चाहिए और ध्यान की आपको टेक्निक पता होना चाहिए।
साइलेंट फीचर, यानी साइलेंट फीचर का मतलब होता है विशेषताएं। एंड कंट्रा इंडिकेशंस, यानी क्या क्या कंट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं योग प्रैक्टिसेस के दौरान। इसमें बताया गया है योग प्रैक्टिकल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। नॉलेज ऑफ कॉमन डिजीज, यानी जो कॉमन सामान्य जो बीमारियां हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट बाय योग, योग से आप कैसे बचाव करेंगे आने वाली बीमारियों से, अगर बीमारी हो गई है तो उसका कैसे आप प्रबंध करेंगे, है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक संक्रमण रोग होते हैं, एक बिना संक्रमण के रोग होते हैं, है ना, उनका कैसे इलाज करेंगे। जैसे भाई आपको तनाव है, चिंता है, अवसाद है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इनका उपचार कैसे करेंगे। अगला है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड योगिक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स कंसिक्वेंस, क्योंकि तनाव सब रोगों का मूल कारण है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, तो तनाव क्या है उसका कैसे आप योग से प्रबंध करेंगे। ये था हमारा थ्योरेटिकल सिलेबस। अब देखिए प्रैक्टिकल सिलेबस की हम बात करते हैं। तो ए पार्ट है डेमोस्ट्रेशन स्किल। ए पार्ट के अंदर सबसे पहले प्रेयर है, यानी कंसेप्ट एंड रेसिटेशंस ऑफ प्रणव, यानी ओम का जो उच्चारण है वो रेसिटेशन होना चाहिए, यानी आप उसका उच्चारण कर पाएं, है ना, ठीक ढंग से कैसे उसका उच्चारण करते हैं आपको पता होना चाहिए, उसकी अवधारणा आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट एंड रेसिटेशन ऑफ हेम्स, जो भी मंत्र हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक आध मंत्र आप जरूर सीख लीजिए, जान लीजिए, है ना। आपका इसमें भी है ना मंत्र, उसको प्रेयर भी बोला गया है। ओम संगच्छधम संवेदधम संवोमनामसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। तो ये आप ऐसा मंत्र याद कर सकते हैं। योगेन चितस्य पदेन वाचामलम शरीरस्य च वैदेकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनिना पतंजलि प्रांजलि रांतो अस्मि। ऐसे प्रेयर भी आप याद कर सकते हैं, या और भी कोई आप मंत्र याद कर सकते हैं। इसमें लिखा गया ना सेलेक्टेड यूनिवर्सल प्रेयर्स, इनवोकेशंस एंड निष्पत्ति भाव। तो जो भी कोई यूनिवर्सल प्रेयर है जो सबका कल्याण जिस प्रेयर में लिखा गया है वो प्रेयर आप कर सकते हैं। जैसे ओम संगच्छधम, ये यूनिवर्सल प्रेयर है ना। अगला है यौगिक षटकर्म। इसमें नेति में सूत्र नेति जल नेति की बात की है, धोती में वमन धोती यानी कुंजल की बात की है, कुंजल क्रिया जो होती है ना मुंह से पानी निकालते हैं। कपाल भाती में 3 प्रकार का होता है, लेकिन वातक्रम की बात की है। कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, ये षटकर्म की क्रिया है। 3 प्रकार का होता है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है? घेरण संहिता में मिलता है। आपको पता होना चाहिए वातक्रम क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, शीतक्रम क्या होता है। तो वातक्रम वही होता है जो आजकल प्रचलन में है, होता है ना, ये वातक्रम है। व्युत्क्रम शीतक्रम में पानी नासिका से निकाला जाता है, मुंह से लेकर नासिका से निकाला जाता है। अगला यौगिक सूक्ष्म व्यायाम एंड स्थूल व्यायाम। तो देखिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में जिसे माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है अंग्रेजी में, नेक मोमेंट की दी गई है। गिरवा शक्ति विकासक के 4 अभ्यास दिए गए हैं। ये आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो पुस्तक उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा शोल्डर मूवमेंट है, हमारी योग ऑफ लाइफ उसमें भी हमने दिया है मुख्य इनमें से। भुजबल्ली शक्ति विकासक और पूर्ण भुज शक्ति विकासक। चंक मूवमेंट में दिया है कटी शक्ति विकासक 1, 2, 3, 4 और 5 उसके जो भाग हैं। नी मूवमेंट जांग शक्ति विकासक सेकंड ए एंड बी, जानू शक्ति विकासक। और एंकल मूवमेंट में पाद मूल शक्ति विकासक ए और बी उसके पार्ट दिए गए हैं। और गुल्फ का मतलब होता है टकना, गुल्फ पाद पृष्ठ पाद ताल शक्ति विकासक। काफी टेढ़े नाम है ये, काफी लंबे नाम भी है ना, देख लीजिए, आसान है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यौगिक स्थूल व्यायाम मैक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस, इसमें सर्वांग पुष्टि होती है, हृदय गति होती है, जिसे इंजन दौड़ भी कहते हैं। ये मैक्रो हैं, यानी ये थोड़े से स्थूल हैं, थोड़े से कठिन व्यायाम है। यौगिक सूर्य नमस्कार विद मंत्र, यानी 12 जो मंत्र हैं और 12 उसके स्टेप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ऐसे 12 मंत्र हैं। योगासन दिए गए स्पेशल, ताड़ासन, हस्तोत्तानासन, वृक्षासन। हमारी योग ऑफ लाइफ पुस्तक उसमें संपूर्ण योगासनों का लाभ, विधि, किसे नहीं करना चाहिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसके साथ बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अर्धचक्रासन, पादस्तासन, त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, कटी चक्रासन, दंडासन, पद्मासन, वज्रासन, योग मुद्रासन, पर्वतासन, भद्रासन, मंडूकासन, उष्ट्रासन, शशांकासन और उत्तान मंडूकासन, पश्चिमोत्तानासन, पर्वतासन
वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन, शलवासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन एंड इट्स वेरिएशंस, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सेतुबंधासन, सरल मत्स्यासन, शवासन। इन सारे आसनों का वर्णन भी हमारी योग ऑफ लाइफ पुस्तक में बहुत ही अच्छे से मिलता है। प्रीपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, यानी सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है, थोरेसिक ब्रीदिंग क्या है, कैल्विकुलर ब्रीदिंग क्या है। फिर है योगिक डीप ब्रीदिंग, यानी योगिक डीप ब्रीदिंग क्या होती है, लंबा और गहरा श्वास लेते हैं ना आप, उसके बारे में है। इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा, आप उसमें देख सकते हैं। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, या ब्रीदिंग जो टेक्निक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन को प्राणायाम में नहीं लेके प्रीपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस में लिया गया है, क्योंकि हमारे हठ प्रदीपिका घेरण संहिता में भी इसे प्री प्रैक्टिस ही बताया है प्राणायाम की। प्राणायाम में खासकर इसमें बताया गया है कि आपको पूरक, रेचक और कुंभक के बारे में पता होना चाहिए। इसमें उज्जाई, शीतली, शीतकारी और भ्रामरी प्राणायाम की चर्चा यहाँ पर की गई है, यानी ये 4 प्राणायाम आपको आने चाहिए। कंसेप्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना आना चाहिए, उनकी विधि पता होना चाहिए, उनके लाभ आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, 3 मुद्राओं की यहाँ पर चर्चा की गई है। योग मुद्रा, महामुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा आपको पता होना चाहिए। आगे मैं बात करूं प्रैक्टिसेस ऑफ लीडिंग, ध्यान साधना। ध्यान साधना में बॉडी अवेयरनेस एंड ब्रीथ अवेयरनेस है ना, कहते हैं ना सांसों के प्रति सजगता, आते जाते श्वास को देखना है, तो ये ब्रीथ अवेयरनेस है ना। ऐसे बॉडी अवेयरनेस होती है कि एक पार्ट को हम देखते हैं, उसे रिलैक्स करते हैं, जैसे प्रेक्षा ध्यान करते हैं ना, प्रेक्षा ध्यान में होती है ना, श्वास प्रेक्षा भी होती है, कायोत्सर्ग होता है, तो उसी तरह से है। ऐसे योग निद्रा होती है, बिहार स्कूल ऑफ योग की योग निद्रा है ना। अंतर्मौन होता है, अंतर्मौन यानी सब कुछ शांत। ऐसे रेसिटेशन ऑफ प्रणव एंड सोहम होता है, यानी सोहम भी बोला जाता है और प्रणव ओम का उच्चारण भी किया जाता है। ऐसे रेसिटेशन ऑफ हेम्स, विशेष जो ध्वनियां हैं वो भी आप बोल सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ ध्यान। ऐसे टीचिंग स्किल में क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग योग, टीचिंग मेथड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू योग, यानी योग के अनुसार कौन से टीचिंग मेथड्स अच्छे हैं, यानी लेक्चर मेथड अच्छा है या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा है या प्रोजेक्ट मेथड अच्छा है ना। खेल खेल में योग सिखाने की विधि है ना, एक विधियां हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योग टीचिंग, यानी योग जो टीचिंग है, योग जो शिक्षण है, उसको क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। नीड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड इट्स यूजेस इन योगा, योगिक प्रैक्टिसेस, यानी टीचिंग प्रैक्टिसेस की क्या आवश्यकता है और क्या इसके प्रयोग हैं। टीचिंग एड्स की मैं बात करूं, यानी टीचिंग में एड्स का मतलब होता है, ये एड्स का मतलब वो मत समझ लेना आप, एड्स की जो बीमारी होती है, तो एड्स ये इसका मतलब है कि एड्स जो होती हैं ये सहयोगी शिक्षण में सहायक सामग्री कह सकते हैं ना, ऐसे सहयोगी जो पार्ट है ना वो है। तो उसमें मीनिंग एंड नीड, इसका क्या अर्थ होता है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है टीचिंग एड्स। इसमें रोल ऑफ लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप अंग्रेजी बोलते हैं, बच्चों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, तो फिर बेकार आपका बोलना है ना। आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चों को वो दिखाई नहीं देता, तो बेकार है वो, है ना। आपकी आवाज़ बहुत धीमी है, बच्चों को सुन नहीं रही है, तो भी बेकार है। तो ये टीचिंग एड्स हैं, है ना। लैंग्वेज, वॉइस, फ्लुएंसी, आपकी आवाज़ किस फ्लुएंट में है, क्लैरिटी वॉइस की कितनी है, एंड बॉडी लैंग्वेज भी आपकी होनी चाहिए। इज एन आइडियल प्रेजेंटेशन, और एक अच्छी प्रस्तुति आपकी होनी चाहिए, चाहे पीपीटी प्रेजेंट करें, चाहे आप मुख से बोलकर बताएं। ये सब इंडिविजुअल टीचिंग एड्स हैं, ठीक है। इंडिविजुअल या व्यक्तिगत टीचिंग एड्स, एक टीचर में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग योग टू एन इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप, यानी कौन सी विधि से आप अकेले व्यक्ति को योग सिखाएंगे, स्मॉल छोटे ग्रुप को और बहुत बड़े ग्रुप को। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इन योग, यानी आप योग में बताते हैं ना भाई चलो आप चक्रासन करते हैं, तो चक्रासन के बारे में थोड़ा बताया, फिर आपने खुद ही करके दिखा दिया या किसी बच्चे से करवा दिया, तो वो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। ऐसे लेसन प्लान यानी पाठ योजना, इसका क्या अर्थ होता है और क्यों आवश्यकता है। तो देखिए पाठ योजना बहुत जरूरी होती है। तो लेसन प्लान का मतलब क्या होता है, योजना। तो किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम योजना बनाते हैं। तो ऐसे कोई पाठ हम पढ़ाएंगे, कोई प्रैक्टिस हम कराएंगे, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, तो उसकी योजना बनाना जरूरी है कि बच्चों को कितना आता है और मुझे कितना कराना है ना, कि बच्चों को कितना आता है और मुझे कितना
कराना है। तो बच्चों से भी हम फीडबैक भी लेते हैं बाद में भी और पहले भी, कि तुम्हें कितना आता है। वो सब जानने के बाद फिर हम उनको वो प्रैक्टिस कराते हैं और उसके बाद हम फीडबैक भी लेते हैं। तो वो लेसन प्लान होता है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान योग, प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान फॉर इंडिविजुअल एंड ए ग्रुप, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगी। इंडिविजुअल व्यक्ति को कोई बीमारी है, कोई रोग है, या उसको एडवांस आसन कराने हैं, तो उसके लिए लेसन प्लान अलग हो सकता है। लेसन प्लान को आप इसी तरह समझ लीजिए जैसे आपको योजना बना के जाते हैं, आज भाई हमें एडवांस आसन कराने हैं, आज हमें सिर्फ प्राणायाम करवाने हैं, आज हमें सिर्फ ध्यान करवाना है। तो ये आपकी प्री प्लान है। तो वही एक किस्म से लेसन प्लान होता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा टेक्निक होती है, वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन इन स्पेसिफिक योगिक प्रैक्टिसेस, जो लेसन प्रेजेंट करेंगे आप, यानी आप पीपीटी के माध्यम से भी कर सकते हैं या सामान्य भी कर सकते हैं। कोई क्रिया आपकी हो सकती है, इसमें आप षटक्रम ले सकते हैं, कोई भी आसन, आप इसमें जल नेति ले सकते हैं, सूत्र नेति ले सकते हैं, कुंजल ले सकते हैं, आसन ले सकते हैं, प्राणायाम ले सकते हैं, ध्यान ले सकते हैं। और लास्ट में आपका असेसमेंट ऑफ ए योग क्लास, डायरेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, यानी योग क्लास का कैसे आप असेसमेंट करेंगे, उसको कैसे डायरेक्शन देंगे, कैसे उसका करेक्शन करेंगे। तो ये सब बातें हैं। यहाँ पर रेफरेंस बुक भी दी गई हैं, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। लेकिन ये काफ़ी टफ पुस्तकें हैं, है ना। आप देख लीजिए, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। रेफरेंस बुक भी दी गई है प्रैक्टिकम के लिए खासकर। तो फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई यूनिट आपको समझ में नहीं आए हो, या कहीं भी आपको कोई डाउट हो, तो आप मुझे निसंदेह निसंकोच आप बता सकते हैं। हाल ही में अभी सूर्य फाउंडेशन के द्वारा इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।